नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आ चुकी हैं। टोटल वैकेंसी 107 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 23 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 12 जून 2025 है। इसका एग्जाम उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन यानी कि UPESSC करवाती है। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि सहायक आचार्य के लिए आई है और ये वैकेंसी कई सारे अलग अलग BEd के कॉलेजेस के लिए आई है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी वैकेंसी आई है और ये वैकेंसी किस कैटेगरी में डिवाइड है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं जिसमें टोटल वैकेंसी 107 हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें आपकी मैक्सिमम एज 62 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें आपकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए ये नोटिफिकेशन में नहीं बताया गया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है कि आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कॉमर्स या फिर किसी भी भाषा से जो BEd शिक्षण में काम आती हो, और इनमें से आपने जिस भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है यानी कि मास्टर डिग्री कंप्लीट की है, तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए और साथ में आपकी M.Ed भी कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें भी आपके टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होने चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आपकी सोशियोलॉजी से मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपकी टोटल परसेंटेज 55% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और साथ में आपका BEd या फिर BLEd कंप्लीट होना चाहिए। इसके साथ ही आपकी सोशियोलॉजी से PhD डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सोशियोलॉजी से PhD कंप्लीट नहीं है तो सोशियोलॉजी से नेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, इसका सिलेक्शन प्रोसेस 2 स्टेज में डिवाइड होता है। पहली स्टेज पर MCQ टाइप टेस्ट होता है और दूसरी स्टेज पर इंटरव्यू होता है। आइए दोस्तों, इन दोनों स्टेज को थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। पहली स्टेज पर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होता है, जो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। पहला सेक्शन GS का होता है और दूसरा सेक्शन सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें टोटल क्वेश्चंस 100 होते हैं। 30 क्वेश्चंस GS के होते हैं और बाकी 70 क्वेश्चंस सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन टोटल नंबर 200 होते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब इस एग्जाम में आपको टाइम कितना दिया जाता है ये भी नोटिफिकेशन के अंदर नहीं बताया गया है। इसके बाद सेकंड स्टेज पर इंटरव्यू होता है और ये केवल 30 नंबर का होता है। इस तरह से दोनों स्टेज को मिलाकर टोटल नंबर 230 होते हैं और टोटल नंबर को मिलाकर ही आपकी मेरिट तैयार की जाती है। दोस्तों, अब अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, पिछले बार एग्जाम कब हुआ था, कट ऑफ कितनी गई थी, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर भी डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 15,600 रुपये से लेकर 39,000 रुपये के बीच होगी। इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।